नमस्ते बच्चों। दड़ियल राजकुमार, आपने कहानी सुनी है दाढ़ी वाले राजकुमार की? चलिए आज अम्मू अम्मू एंड यू चैनल पर लाई है एक बहुत अच्छी और सीख देने वाली कहानी, दड़ियल राजकुमार। एक बार की बात है, एक राजा के एक सुंदर राजकुमारी थी। वो राजा चाहते थे कि राजकुमारी का ब्याह एक सुयोग वर के साथ हो जाए, तो उन्होंने सारे राजकुमारों को न्योता दिया और सब आए। लेकिन जो राजकुमारी थी सबका मजाक उड़ाती, जिसको देखती उसको देखकर हंसती। किसी का चेहरा उसे बहुत लाल टमाटर जैसे लगता तो उसको वो टमाटर बुलाती। किसी की टांगे बहुत पतली लगती तो उसको वो सारस बुलाती। और किसी की तो दाढ़ी थी तो उसने कहा ये तो दड़ियल है, देखो जरा कैसी दाढ़ी है इसकी। अब ये सब देखकर राजा को बहुत गुस्सा आया और बोले बहुत हो गया, बदतमीजी की हद है। कल सुबह जो भी मेरे दरवाजे पर आएगा उसके साथ तुमको शादी करनी पड़ेगी, जो पहला व्यक्ति आएगा। राजकुमारी ने सोचा, अरे पिताजी तो मजाक कर रहे हैं, हंसती रह गई। सुबह दरवाजा खुला और एक भिखारी खड़ा था। राजा ने राजकुमारी को बुलाया और कहा, ये लो आ गया तुम्हारा वर, इसके साथ तुम्हारी शादी होगी अभी। राजकुमारी को तो यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन जब देखा कि वाकई शादी हो गई तो वो रोने लगी, मैं कहाँ रहूंगी इस भिखारी के साथ। वो भिखारी मुस्कुराता हुआ बोला, कोई बात नहीं, घबराओ नहीं, मेरा बहुत सुंदर छोटा सा घर है, एक झोपड़ी है जंगल में। झोपड़ी? मैं झोपड़ी में रहूंगी? मैं झोपड़ी में नहीं रह सकती। राजा ने कहा, जहां तुम्हारा पति रहेगा वहीं तुम्हें रहना है, बस। क्या करती? चल पड़ी वो भिखारी के साथ और झोपड़ी में जाके रहने लगी। और तो और वो जो झोपड़ी थी दड़ियल राजकुमार के राज के सीमा पर ही था। सोच सोच कर उसको बहुत दुख हो रहा था कि ये मैं कहाँ आ गई। अब वो जो भिखारी था उसका पति पहले तो उस झोपड़ी के सब कामों में उसकी मदद करता, फिर उसने कहा अब तुम ये काम अपने आप संभालो, मुझे जाना है, पैसे कमाने हैं, रोटी लानी है, तो मैं तो काम पे चला। और उसके कुछ दिनों बाद कुछ बर्तन ले आया और बोला, ये मिट्टी के बर्तन जाके बाजार में बेचो और थोड़े पैसे कमाओ। अब ये सुनकर तो आसमान टूट पड़ा राजकुमारी के सर पर। उसको इतनी शर्म लगी कि वो छुप कर बैठे बाजार में बैठी रहती। अब सुंदर प्यारी सी राजकुमारी को देखकर, लड़की को देखकर बहुत लोग वो बर्तन खरीदने आए। उससे राजकुमारी का हौसला थोड़ा बढ़ा। दूसरे दिन वो बाजार में सामने आकर बैठी कि ज्यादा बर्तन बिकेंगे। तो अचानक क्या हुआ, एक सिपाही अपने घोड़े के साथ आया और उस बर्तन की ढेर पर गिर गया। सारे मिट्टी के बर्तन टूट गए। अब वो राजकुमारी रोते हुए घर पहुंची, अपने पति को पूरी बात सुनाई। उसका पति बहुत नाराज हुआ, बोला, ये काम भी तुमसे नहीं होता, चलो अब महल में जाकर नौकरानी का काम करो, रसोई में तुम काम करोगी, मैंने बात कर ली। अब रसोई में जाके वो जमीन घिस रही है, सब्जियां काट रही है, बर्तन धो रही है। ये सब काम तो उसने कभी सपने में भी नहीं किया था। थोड़े दिनों बाद ही वहां पे राजा ने घोषणा की कि उसके बेटे की शादी होने वाली है। पूरा राजमहल बेशकीमती चीजों से सज गया। क्या व्यंजन बनने लगे और लोगों का तांता लग गया, सब रिश्तेदार आने लगे, राजा महाराजे सारे आने लगे। और ये राजकुमारी सोचती, काश मैंने भी उस दड़ियल राजकुमार के साथ शादी की होती तो मैं भी आज राजमहल में रहती। शादी के पहले वाले दिन वो अपने घर जा ही रही थी कि एक दाढ़ी वाला राजकुमार उसके पास आया और प्यार से उसका हाथ पकड़कर बोला, चलो अंदर आओ। उसको कुछ समझ में आए इससे पहले ही वो राजकुमार उसको लेकर अंदर आ गया और बॉल रूम में, नाच घर में नाच करने लगा। अब तो शर्म के मारे राजकुमारी के काटो तो खून नहीं,
और सब लोग सोचने लगे, दूसरे लोग, ये क्या हो गया है राजकुमार को, एक नौकरानी के साथ नाच कर रहा है। अब उसकी शर्म को देखकर राजकुमार को तरस आया और उसने मुस्कुराते हुए कहा, अरे डरो नहीं, तुम मेरी तरफ देखो, पहचानो मुझे। नहीं पहचान पाई? अरे मैं तो तुम्हारा पति हूं, मैंने तो भेष बदला था। भेष बदला था? क्यों? क्योंकि मैं तुमको प्यार करता हूं। तुमको देखते ही मैं प्यार करने लगा, लेकिन मैं तुम्हारे घमंड को तोड़ना चाहता था। मैं चाहता था तुमको समझ में आए कि दूसरों के साथ व्यवहार कैसे करना चाहिए, दूसरों पर कभी नहीं हंसना चाहिए, उनकी कमियों को देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ऐसा करने से उनको चोट लगती है दिल में। ये सिखाने के लिए तुमको मैंने भिखारी का वेश बनाकर शादी की। अब राजकुमारी को पहले तो बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर उसे समझ में आ गया कि जरूर ये राजकुमार मुझे इतना प्यार करता है, तभी तो उसने ऐसा किया। और वाकई उसने उस राजकुमारी को बिल्कुल ही बदल दिया, काया पलट ही कर दी। दोनों की फिर से शादी हुई राजमहल में, और दोनों बहुत हंसी खुशी रहने लगे। बहुत सालों बाद वो लोग राजा रानी बने, और उनसे ज्यादा नेक और दयालु राजा रानी उस राज्य के लोगों ने देखा ही नहीं था। कहानी अच्छी लगी ना? लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा अम्मू का आने का फिर से इंतजार करिए। तब तक अम्मू कहती है टाटा।